यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 94वां दिन। कोई भी आशीष अविवादित निर्विरोध नहीं जाती। कोई भी आशीष निर्विरोध नहीं जाती। यह बिशप सैंडी मिलर के अनेक मूल कहावतों में से एक है, जिनसे वह हम सभी को प्रोत्साहित करते थे। एचटीबी के पादरी होने के दौरान उन्होंने हमें सिखाया कि जिन परेशानियों का सामना हम करते हैं, उनसे हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह हमें फिर से आश्वस्त करना चाहते थे। कोई भी आशीष निर्विरोध नहीं जाती। परमेश्वर आपको आश्चर्यजनक और अद्भुत तरीके से आशीषित करते हैं। आज के इस लेखांश में हम परमेश्वर की आशीष के वायदों, विस्तार और सौभाग्य के बारे में पढ़ेंगे। मगर हम उन तरीकों के बारे में भी पढ़ेंगे जिनमें इन आशीषों का विरोध होता है। यह पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों और यीशु के शिष्यों के बारे में सच था, और यह आपके जीवन में भी सच साबित होगा। कोई भी आशीष निर्विरोध नहीं जाती। भजन संहिता 41 का 1 से 6। परेशानी, बीमारी और बदनामी द्वारा आशीषों का विरोध। नंबर 1। जो गरीबों की देखभाल करते हैं उन पर आशीषें। क्या ही धन्य है वह जो कमजोरों की सुधि रखता है। उदाहरण के लिए, जो गरीब, भूखे, बीमार, व्यसन से ग्रस्त और जो कैद में हैं। यह उन लोगों के गुण होने चाहिए जो यीशु का अनुसरण करते हैं। यदि आप कंगालों की सुधि लेते हैं, परमेश्वर का वायदा है कि वह आपको परेशानी के समय में छुड़ाएंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपके जीवन को सुरक्षित रखेंगे और आपको आशीष देंगे। वह आपको संभालने और स्वस्थ रखने का वायदा करते हैं, लेकिन परमेश्वर से ये आशीषें निर्विरोध नहीं हैं। नंबर 2। परेशानी, बीमारी और बदनामी द्वारा विरोध। विपत्ति के दिन आ सकते हैं, शत्रुता हो सकती है, बीमारी के दिन आ सकते हैं, व्यर्थ की बातें हो सकती हैं। जब वह मुझसे मिलने आता है, तब वह व्यर्थ बातें बकता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है और बाहर जाकर उनकी चर्चा करता है। यह जानते हुए कि आपके चारों ओर शत्रु हैं, परमेश्वर आपकी रक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ झूठी निंदा करने आते हैं। वे आपके विरोध में बातें करने के लिए युक्ति बनाते हैं, ताकि आपके विरोध में बाहर अफवाहें फैला सकें। लेकिन परमेश्वर आशीष देने का वायदा करते हैं कि वह आपको शत्रुओं की इच्छा पर नहीं छोड़ेंगे। इस भजन के बारे में प्रेरणादायक बात यह है, ऐसा नहीं लगता कि सुरक्षा की आशीष आपके सही होने पर निर्भर नहीं है। दाऊद अपने पाप के बारे में अच्छी तरह से जानता था, इसलिए जहां वह कमजोर पड़ रहा था, उसने परमेश्वर से दया और चंगाई के लिए विनती की। प्रभु, उन सभी आशीषों के लिए धन्यवाद जो आपने मुझ पर उंडेली हैं। आपके इस वायदे के लिए धन्यवाद कि आप मुझे परेशानी, बीमारी और बदनामी के समय में छुड़ाएंगे। नया नियम लूका 9 का 57 से 10 के 24 तक। शैतान और शैतानी ताकतों द्वारा आशीषों का विरोध। नंबर 1। यीशु के पीछे चलने की आशीषें। यीशु के शिष्य होने के नाते आप उन लोगों से ज्यादा आशीषित हैं जो यीशु के पहले जीवित थे। यीशु कहते हैं, धन्य हैं वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखीं, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। ये आशीषें इतनी महान हैं कि वे किसी भी प्रत्यक्ष कीमत से कई गुना ज्यादा है। कभी कभी आप आराम, समझौता और बल्कि कंपनी को अलविदा कह सकते हैं। उन 72 शिष्यों की तरह बहुत बड़ी फसल की कटनी के लिए यीशु द्वारा आपको भेजे जाने की आशीष आपको भी मिलती है। आपको लोगों की बीमारी ठीक करने का और उनसे यह कहने का सौभाग्य मिला है कि परमेश्वर का राज्य आपके निकट है। बीमारों को चंगा करने और राज्य का प्रचार करने के लिए केवल 12 शिष्यों को ही नहीं भेजा गया था। 72 लोग भी गए थे और उन्होंने भी वही कार्य किए। वे आनंद से लौटे जब उन्होंने देखा कि उन पर विश्वास करने वालों को आश्चर्यजनक आशीषें मिली हैं। तो उस समय यीशु पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गए। नंबर 2। शैतान और शैतानी ताकतों द्वारा विरोध।
यीशु हमें भेड़ियों के बीच में भेड़ों की नाई भेजते हैं, लेकिन नए नियम में हमारा अंतिम शत्रु आत्मिक है। हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं। इफिसियों 6:12। जब 72 लोग आनंद मनाते हुए लौटे और कहा, वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु शैतान और उसकी दुष्टात्माएं हैं। फिर से आपको विजय होने का वादा किया गया है। दुष्टात्माओं को यीशु के नाम के आगे झुकना ही होगा। लेकिन यीशु कहते हैं, इससे भी महान आशीषें हैं, और वह यह है कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद कि मेरा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। मेरी मदद कीजिए कि मैं युद्ध में कभी पराजित न होऊं, क्योंकि आपने मुझे शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। पुराना नियम व्यवस्था विवरण 1 से 2 तक। परेशानी, बोझ और झगड़े द्वारा आशीष का विरोध। नंबर 1, उजाड़ वर्षों में आशीषें। क्या आप इस समय मुश्किल समय से गुजर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपने जीवन के उजाड़ समय में जी रहे हैं? कभी कभी परमेश्वर के वायदे और वायदों के पूरा होने में काफी देरी महसूस होती है। जब हम इंतजार करते हैं कि परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करेंगे, तब हम क्या करते हैं? उजाड़ वर्षों में आपके विश्वास की परीक्षा होती है। कठिन समय में परमेश्वर पर भरोसा करना, उनकी उपस्थिति में आना और उनकी आराधना करना सीखें। व्यवस्था विवरण प्रचार किया गया सबसे लंबा संदेश है। यह अवश्य ही बाइबल का सबसे लंबा और मूसा द्वारा प्रचार किया गया सबसे अंतिम संदेश है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में हम मूसा को लोगों को निर्देश देते हुए सुनते हैं। यहाँ मूसा परमेश्वर की व्यवस्था को दोहराता है, जिसे परमेश्वर ने लोगों को दिया था, नई पीढ़ी को परमेश्वर के तरीके को पुनः प्रसारित करते हुए। मुख्य विषय देश है, जिसकी बराबरी शायद नए नियम में परमेश्वर के राज्य से की गई है, जो मसीह में होने के द्वारा और परमेश्वर के नियम और राज्य के अंतर्गत रहने के द्वारा आती है। बाइबल परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर के नियमों की कहानी है। जब आप परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन रहते हैं, तो आप परमेश्वर की आशीष का अनुभव करते हैं। व्यवस्था विवरण के आरंभ में हमें उनके लोगों पर अतीत, वर्तमान और भविष्य में परमेश्वर की आशीषों की याद दिलाता है। पहले अतीत के बारे में मूसा ने कहा कि फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने लड़के को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर हमको उठाए रहा। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। दूसरा, वर्तमान के संदर्भ में मूसा उन्हें उन बातों की याद दिलाता है जिसमें परमेश्वर अब्राहम से किए गए वायदों के प्रति विश्वास योग्य रहे हैं। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको यहाँ तक बढ़ाया है कि तुम गिनती में आज आकाश के तारों के समान हो गए हो। आरंभिक अध्याय में हमने 4 बार देखा कि परमेश्वर अपने लोगों को कनान देश दे रहे हैं। यह परमेश्वर के लोगों को एक उपहार है जिसके योग्य वे लोग नहीं थे। यह शुद्ध अनुग्रह है जिसे आप और मैं परमेश्वर के साथ संबंध बनाने पर यीशु के द्वारा पा सकते हैं। तीसरा, भविष्य के संदर्भ में मूसा ने परमेश्वर की सभी आशीषों के बारे में बताया जिसे परमेश्वर अपने लोगों को देने वाले हैं। उसने प्रार्थना की, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। जब आप परमेश्वर के नियमों के अंतर्गत रहेंगे, तब आप परमेश्वर की आशीष का बहुतायत से अनुभव करेंगे। नंबर 2, परेशानियों, बोझ और झगड़े द्वारा विरोध। फिर भी इन आशीषों के साथ साथ मूसा ने परेशानियों, बोझ और झगड़े की श्रृंखला का भी वर्णन किया। परमेश्वर ने कहा, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ, उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। यह केवल 11 दिन की यात्रा थी, लेकिन इसमें 40 साल लग गए। उन्होंने मानसिक रूप से निर्जन स्थान बनाया था और खुद को डर और निराशा, कुड़कुड़ाना, मन कच्चा करना और विरोध में घिरने दिया था।
अब आगे बढ़ने का समय आ गया था। फिर भी मूसा ने वायदा नहीं किया कि वे परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। वास्तव में मूसा तुम्हारे शत्रुओं के बारे में बताता है। उन्हें आगे कई युद्ध और अत्यधिक विरोध का सामना करना था। पूरे मन से प्रभु का अनुसरण करना ही कुंजी है। हमें लीडरशिप और व्यवस्थापन की भी जरूरत है। मूसा ने उनसे कहा, तुम अपने एक एक गोत्र में से बुद्धिमान और समझदार और प्रसिद्ध पुरुष चुन लो और मैं उन्हें तुम पर मुखिया बनाऊंगा। सही व्यक्ति को चुनना, नियुक्त करने और सूक्ष्म प्रबंधन की आवश्यकता को टालना एक कुंजी है। जैसा कि जनरल जॉर्ज पैटन ने कहा है, लोगों को कभी न बताएं कि चीजों को कैसे करना है। उनसे कहें कि उन्हें क्या करना है और वे आपको अपनी चालाकी से चकित कर देंगे। नियुक्त करना यानी दूसरों को जिम्मेदारी देने के साथ साथ अंतिम जिम्मेदारी खुद पर लेना है। आपके विरोधियों को कभी भी आपको पराजित होने ना दें। मूसा कहता है, उनके कारण त्रास न खाओ और न डरो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा। प्रभु, मेरी मदद कीजिए कि मैं कभी भी परेशानियों, बोझ और झगड़ों से तथा डर, निराशा या विरोध से पराजित ना हूं, बल्कि पूरे दिल से आपके पीछे चलूं और आपकी आशीषों का पूरा आनंद उठाऊं। लूका 10 का 19। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। मैंने इस वचन को बहुत ही तसल्ली देने वाला पाया है, हालांकि मैं इसकी परीक्षा करना नहीं चाहूंगी। आज का वचन, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसा कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। व्यवस्था विवरण 1 का 30।